कनिष्ठ जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी ने अंगद जी पर ऐसा क्या जादू किया कि अपने पिता के वध करने वाले से कह रहे हैं कि आप मुझे विदा मत करिए, मैं आपके घर में छोटे क्योंकि अंगद ज्ञानी महापुरुष है। अज्ञानी पुरुष ये देखता है कि ये मेरा पिता है, ये माता है। वो ज्ञानी पुरुष देखता है कि ये धार्मिक है या अधार्मिक है। जब प्रहलाद जी को श्रृंगार करके कयाधु जी ने भेजा हिरण्यकश्यप के पास, तो साष्टांग दंडवत की और पिताश्री कह के संबोधन किया। लेकिन गोद में बैठालने के बाद पूछा, बेटा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उनका भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेद उठा के पटक दिया। मेरे दुश्मन का नाम लेता है तू शत्रु पक्ष का हो गया। तेरी ऐसी बुद्धि किसने बदल दी? तो कहा दैत्यराज, भाषा बदल गई, पिताश्री नहीं कहा दैत्यराज। और भगवान दुलार कर रहे हैं और उनके चरणों में मस्तक रखे हुए हैं और हिरण्यकश्यप को गोदी में लेके फाड़े हुए बैठे हैं। तो वहां पिता नहीं है, वहां भगवान का विरोधी है। ऐसे ही अंगद जी ज्ञानी महापुरुष हैं। उन्होंने देखा पिता के आचरणों को और पिता की सदगति को देखा कि ऐसे आचरण वाला भला ऐसी सदगति को कैसे प्राप्त हो सकता है। ये तो राम जी की कृपा है, भगवान श्री राम की अहेतुकी कृपा है कि अंतिम समय अपने बाण के द्वारा उनका जीवन लीलांत हो रही और वो भगवान के दर्शन करते हुए, जो बाली जी हैं वो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं। ये भगवान की कृपा को अंगद जी ने देखा। अंगद जी को ज्ञान है, कोई मोही पुरुष थोड़ी है। कि आपका प्रश्न था तो आप समझ पा रहे ना। हाँ, उनको ज्ञान था कि भगवान श्री राम की कृपा से जो अपने अनुज बधू के साथ गलत करना महापाप है और कई तरह के पाप करने वाला व्यक्ति है, वो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहा है। भगवान सामने खड़े, अंत में भगवान ने कहा मैं तुम्हारे प्राणों को, उनका प्रभु ये तो बहुत दुर्लभ अवसर है कि स्वयं आप हमारे सामने खड़े हैं और हमारे प्राण निकल रहे हैं। नाथ अब नहीं, अब धोखे में नहीं पड़ सकता। तो अंगद जी खड़े सब सुन रहे हैं ना। तो अंगद जी को पता है श्री राम कृपा से हमारे पिता का उद्धार हुआ, इसलिए श्री राम जी के प्रति विशेष भाव है और विशेष भक्ति है और विशेष बल है श्री राम जी का। नहीं, रावण की सभा में ऐसे ऐसे वीर बैठे थे जो देवराज इंद्र समस्त शक्तियों का स्वामी है, उसको पिंजड़े में बंद करके जैसे पक्षी ऐसे बंदी बनाकर रावण के सामने डाल दिया करके मेघनाथ ने, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। और जहाँ ऐसे ऐसे देवांतक नरांतक बड़े बड़े महाबली बैठे हुए हैं, उनके बीच में ताल ठोक करके पैर जमा दिया अंगद ने। कैसे? राम प्रताप सुमिरपन रोपा, भगवान की महिमा का स्मरण करके अगर तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। कोई वीर ऐसा नहीं था। सभा में 10-10 हजार वीर एक साथ लगे। भगवान का ज्ञान जिसे हो जाता है तो फिर धर्म अधर्म का ज्ञान, माता पिता परिवार के मोह का ज्ञान, ये सब। तो वो ज्ञानी महापुरुष हो, अज्ञानी थोड़ी है। समझ पा रहे आप?